हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारे छोटे भाई होते हैं उनको यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता है। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी गुणनखंड करना सीखे। तो वही दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर दो दो प्रश्न लेकर आए ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं। तो वही दोस्तों हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले वाले प्रश्न को हल करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलो, तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर इसी तरह से नोट कर लेना है। तो हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर माइनस में यहाँ पर 10x माइनस में 8, इसी का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो आइए क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से देखना है। देख लिया, अब क्या करना है, इस बहुपद में आपको यहाँ पर यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? यक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो यक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आपको यहाँ पर 8 से कर देना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी 3 दिख रहा है। इस 3 का गुणा आपको यहाँ पर जल्दी से आपको यहाँ पर 8 से कर देना है। तो चलिए 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 से कर लेते हैं। 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 8 कितने, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर इस 24 को आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही संख्या 24 मिलनी चाहिए। और क्या है, घटाव का चिन्ह, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, इस 24 को आपको यहाँ पर दो भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? दो भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को आपस में अगर गुणा भी किया जाए मेरे प्यारे भाई तो क्या मिलना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर 24 मिलना चाहिए। और यहाँ पर घटाव का चिन्ह है तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होता है तो हमको क्या मिलना चाहिए, जोड़ का होता है तो हमको यहाँ पर जोड़ने पर हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। लेकिन घटाव का चिन्ह है यहाँ पर तो घटाने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान है। तो आपको यहाँ पर दिक्कत कहाँ होती है, आपको होती है इस 24 को तोड़ने में होती है। क्यों आपको यहाँ पर इसको तोड़ नहीं पाते हो, तो मैं आप सभी को तोड़ना भी सिखाऊंगा, किस तरह से इसको यहाँ पर दो भागों में तोड़ते हैं। तो आइए मैं आपको तोड़ना पहले सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है। एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींच लेना है, ठीक है ना। किसको तोड़ना है? जिसको भी तोड़ना है तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको पटक देना है। हमको यहाँ पर 24 को तोड़ना है तो आपको 24 को आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इसको आपको यहाँ पर भाग देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 से भाग देना है। अगर 2 से हो जाए तब 3 से देना है, इसके बाद 5 को देना है, इससे 7 से देना है। जिससे कटेगा इससे आपको यहाँ पर भाग देते रहना है। चलिए हम लोग पहले 2 से ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 से यहाँ पर 2 एकम के यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दिन यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटा, अब जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग यहाँ पर काटेंगे। अब भी हमारा 2 से कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 छः कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। और 2 से कटेगा फिर भी 2 3 6 हो जाएगा। या किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कट गया। जब नीचे एक आ जाए तो आपको समझ जाना है, आगे हल नहीं करना है। अब क्या करना है, अब देखना है। तो 24 को हम लोगों ने कितने भागों में तोड़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया। कितने भागों में तोड़ लिया? 4 भागों में तोड़ लिया। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है, ठीक है ना। तो आपको 24 को पहले यहाँ पर लिखो। 24 को कितने भागों में तोड़ लिया? 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया। आपको यहाँ पर लिखना है 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर 24 को कितने भागों में तोड़ा? 3 भागों में तोड़ना। लेकिन हमको तोड़ना कितने भागों में था? 2 ही भागों में तोड़ना। कितने भागों में तोड़ना था? 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको क्या करना है, इसी 4 भाग का यूज करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कितने भाग बनाना है? आपको 2 भाग बनाना है। तो चलिए मैं आपको 2 भाग बनाना भी सिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, अगर हम इन दोनों भागों को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करेंगे क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 2 भाग बन गया। अब हम लोग ट्राई करेंगे, पहले चेक करेंगे अगर इन दोनों भागों को आपस में गुणा करते हैं तो क्या यहाँ पर 24 मिलता है कि नहीं मिलता है। और इन दोनों भागों को आपस में घटाते हैं तो क्या हमको यहाँ पर 10 मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो अगर 4 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 24 मिल रहा है। अगर हम 4 में से 6 को घटा रहे हैं तो क्या मिला है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर ये 2 मिल रहा है। लेकिन मिलना कितना चाहिए, हमको 10 मिलना चाहिए। तो हमारा ये दोनों से काम नहीं बन रहा है, तो और ट्राई करेंगे जो हमारा काम बन जाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सोचना है। देखो अब देखो यहाँ पर
अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 को आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब इसके बाद अकेला हमारे पास क्या है, 2 बचा हुआ है, क्या बचा, 2 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 12 का गुणा कर रहे हैं, कितना मिला है, 24 मिला है। क्या मिला है हमारे पास यहाँ पे, 24 मिला है। क्या मिला है, 24 मिला है। क्या मिला है हमारे पास यहाँ पर, ये 24 मिला है। अगर हम लोग यहाँ पर 12 में से अगर 2 को घटा दें मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम लोग 12 में से अगर हम लोग यहाँ पर 2 को घटा दें तो हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यहाँ पर ये 10 मिला है। क्या मिला है, 10 मिला है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यही 12 और यहाँ पर 2 को यूज में ले लेना है और यहाँ पर इस 10 की जगह आपको यहाँ पर रख देना है। तो क्या करते हैं, इस 10 का यूज कर लेते हैं और बाकी जो बचा उसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको 12 और -2 का यूज करके इस 10 की जगह हमको यहाँ पर रख देना है। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इस 12 और 2 को हम लोग यहाँ पर इस 10 की जगह हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा क्या पहला जैसा वैसा ही रहेगा, 3x² माइनस, तो आपको क्या ना 10 की जगह हमको क्या लिखना है, 12 और यहाँ पर माइनस में हमको यहाँ पर 2 को लिखना है और यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स करना है, ठीक है ना। माइनस आपको माइनस करो और 8 है तो आपको 8 करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो यहाँ पर बाकी जो पंचायत हम लोगों ने किया है इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस x का गुणा अंदर करना और इस माइनस का भी गुणा आपको यहाँ पर अंदर कर देना है। तो चलिए क्या करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x² हो जाएगा। माइनस का गुणा 12 में करेंगे और x करेंगे क्या होगा, माइनस में 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 12x हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या, वो प्लस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्लस कर देना है। और 2 का गुणा x में करेंगे क्या है, 2x हो जाएगा, 2x करो, ठीक है ना। माइनस में 8 है तो आपको माइनस में 8 कर देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर 2 पद का यूज करके आपको यहाँ पर एक जोड़ा बना लेना है। पहले देखते हैं कितने पद हैं। देखो ये हमारा क्या हो गया, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, हमारे 4 पद हो गए। क्योंकि जो हमारा पद होता है वो हमारा किससे अलग होता है, प्लस और यहाँ पर ये माइनस से अलग होता है। किससे होता है, प्लस और माइनस से अलग होता है। देखो हमारा पहला पद 2x² हमारा पहला हो गया। अब देखो माइनस से हमारा अलग हुआ दूसरा पद ना 12x हो गया, और प्लस से भी अलग हुआ, 2x से अलग हुआ है। अब माइनस से हमारा क्या 8 है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 2 पद का जोड़ा बना लेना है, 2 पद का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया। इसी तरह से आपको यहाँ पर 2 पद का यूज करके आपको एक जोड़ा और बना लेना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पदों में पूरी तरह से उपलब्ध हो। देखो अब नहीं समझ में आ रहा कैसे कॉमन लेते हैं, मैं आपको तोड़ के बताता हूँ। पहले क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े को अच्छे तरीके से हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 3x² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 3 स्क्वायर का मतलब होता है, जो स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है। तो यहाँ पर गुणा में यहाँ पर x को कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार गुणा में लिखेंगे, x गुणा में यहाँ पर x, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस, आपको यहाँ पर माइनस आपको लगा देना है। अब इसके बाद 12 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 3, और x है तो आपको यहाँ पर गुना में x लिख देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले हम लोग यहाँ पर जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले भी जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस करो, ठीक है ना। अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में x। अब माइनस है तो माइनस करो। अब देखो यहाँ पर 8 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुना में, क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों पदों को हम लोग यहाँ पर दोनों जोड़े को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन मतलब होता है जो दोनों पदों में यहाँ पर उपलब्ध हो, ठीक है ना। तो पहले वाले जोड़े में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो 3x पहले वाले पद में भी दिख रहा है और यहाँ पर 3x दूसरे वाले भी पद में दिख रहा है। तो इसी को आपको यहाँ पर बाहर निकाल लेना। और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो 4 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो दिख रहा है वही से हम यहाँ पर कॉमन लेंगे जो दोनों में हो, ठीक है ना। 3x इसमें भी है और 3x इसमें है, इसलिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 3x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो बचा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और क्या बचा हुआ है, देखो x बचा तो x लिखो, माइनस है माइनस भी बचा तो माइनस लिखो, और 4 है तो कहीं पर 4 लिखो, और कुछ बचा है इसमें नहीं बचा तो कोई भी से ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले आपको यहाँ पर
जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है, देखो 2 इसमें भी दिख रहा है और 2 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस में 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हमारे बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर अंदर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, यक्स बचा, तो हमें यक्स लिखो, और माइनस है तो माइनस को, 4 है तो हमें 4 लिखो। तो इस तरह से हमारा यहाँ क्या होगा, कॉमन वाली प्रक्रिया भी पूरी तरह से हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है मेरे प्यारे भाई, जो हमारा गुणनखंड हो रहा है गलत तो नहीं जा रहा है, तो कैसे चेक करते हैं, आपको यहाँ पर देखना है, अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको समझ जाना है हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। देखो x-4 इसमें भी है, x-4 इसमें भी है, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 1 बार लिख देना है, ठीक है ना। तो x-4 2 बार है ना, तो आपको 1 बार लिख देना है, x माइनस में यहाँ पे 4, ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसके बाद जो बाहर है उसको भी आपको क्या करना है, अंदर लिखना है। बाहर क्या है, 3x और यहाँ पर प्लस में 2x है, तो इसको भी लिखना है आपको यहाँ पर 3x और प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है ना, इस तरह से। तो लो मेरे प्यारे भाइयों, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा इस बहुपद का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर किसी भी बहुपद का गुणनखंड हम लोग यहाँ पर इस विधि का यूज करके हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर फेंक कर जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।